अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू E4U एक्टिविटीज़। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SCERT इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 का A और B नॉन टेक्सुअल पैसेज एंड समरी राइटिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 4 में A में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर का होगा। आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है और पैसेज पढ़ने के बाद दी हुई एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। इसमें भी आपको टेक्सुअल पैसेज की तरह 5 एक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें से A1 और A2 आपको पैसेज में से तलाश करके लिखना है। A1 एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके आंसर्स आपको पैसेज में से तलाश करके लिखना है। वो सेंटेंस को आप पैसेज में तलाश कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। हम आंसर्स बताते हैं। फर्स्ट, फीमेल स्पैरो ले, आंसर है 4 to 6 eggs at a time। सेकेंड, स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ, इसका आंसर है ट्विग्स, ग्रासेस एंड प्लांट फाइबर्स। थर्ड, द एग्स आर, इसका आंसर है व्हाइट विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट्स। फोर्थ, इन सिटी स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट इन, इसका आंसर है बिल्डिंग नूक्स और होल्स। ये तमाम आंसर्स आपको पैसेज में से ही तलाश करके लिखना है। गौर से तलाश कीजिए, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, A2, हाउ डू स्पैरो टेक बैथ, इसका आंसर भी आपको पैसेज में से ही तलाश करके लिखना है। आंसर है स्पैरो टेक बैथ बाय 2 ways। फर्स्ट इज डस्ट बाथिंग एंड सेकेंड इज वाटर बाथिंग। इन डस्ट बाथिंग, स्पैरो विल फर्स्ट scratch a hole in the ground with their feet, then lie in it and feeling dirt on sand over their bodies with flicks of their wings. In water bathing, sparrow will stand in shallow water and flicking water over its back with its wings, also ducking its head under the water। तो ये था A2 का आंसर, जिसे आपको पैसेज में से ही तलाश करके लिखना है। नेक्स्ट, A3, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। फाइंड आउट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ही इनके एडजेक्टिव आपको तलाश करके लिखना है। तो आंसर, फर्स्ट, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सेकेंड, शैलो वाटर। थर्ड, स्मॉल बर्ड। फोर्थ, डिफरेंट स्पीसीज। तो A3 के आंसर भी आपको पैसेज में से ही तलाश करके लिखना है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, A4, ये ग्रामर से रिलेटेड है, इसे आपको सॉल्व करना है। A4 का फर्स्ट, A sparrow is a small bird which is found throughout the world। और इसकी एक्टिविटी दिया हमने आपको, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे अंडरलाइन करना है। तो आंसर में आपको पूरी लाइन लिखना है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे अंडरलाइन करना है। तो हम पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है सेंटर से जो विच के पास से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से, विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड, फीमेल स्पैरो ले 4 to 6 eggs at a time। यहाँ पर 4 to 6 इसे अंडरलाइन किया गया है और एक्टिविटी क्या दे रहा है, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। यानी जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है इस पर आपको एक सवाल बनाना है जिसका जवाब अंडरलाइन वाला पार्ट आना चाहिए।
4 to 6 eggs, ये हमारा आंसर आना चाहिए। आपको एक ऐसा WH क्वेश्चन सवाल बनाना है। तो आंसर है What do female sparrow lay at a time? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आएगा 4 to 6 eggs। नेक्स्ट एक्टिविटी है A5 पर्सनल रेस्पॉन्स। इसका आंसर आपको सेल्फ देना है। ये आंसर आपके डिफरेंट आ सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। 3-3.5 लाइन में आप कम से कम इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन है वी हैव टू सेव द बर्ड्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाई? हमें परिंदों को बचाना चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से राजी है, एग्री करते हैं? क्यों? हाँ है तो भी क्यों और ना है तो भी क्यों, आपको दोनों के रीजन बताना है। तो आंसर है यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट वी हैव टू सेव द बर्ड्स बिकॉज द बर्ड्स आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन। दे आर प्रेटी एंड लाइवली क्रिएचर। वॉचिंग देयर एक्टिविटीज इज अ ग्रेट जॉय फॉर ऑल। दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन ecological balance of nature. They are good indicators of the general state of our biodiversity. तो ये था A5 का सेल्फ रेस्पॉन्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है समरी राइटिंग। यहाँ पे 5 मार्क के लिए आपको आता है क्वेश्चन नंबर 4 के बी में। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट अ समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू द समरी। क्वेश्चन नंबर 4 में नॉन टेक्सुअल पैसेज जो आपने पढ़ा है उस पैसेज को आपको समराइज करके लिखना है और उसे एक सुइटेबल टाइटल देना है। याद रखिए टाइटल देना जरूरी है क्योंकि स्पेशल 1 मार्क आपको टाइटल के लिए है। समरी लिखते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है उसे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है तो आपको पॉइंट आउट कर लेना है, फिर उन्हें अपने अल्फाजों में बनाकर कुछ चेंज कर जो है आपको समराइज करना है। ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 लाइन के अंदर आपको समरी लिखना है, बहुत बड़ी नहीं लिखना है वरना इससे भी आपके मार्क्स जो है तो कट सकते हैं। तो ये जो पैसेज था ये स्पैरो से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसे टाइटल दिया हूं ब्यूटीफुल स्मॉल स्पैरो। अब समरी यहां से स्टार्ट होती है। A sparrow is a beautiful bird which are very small. Female sparrow lay 4 or 6 eggs at a time. They build their nest on a grass, fiber plants, low trees. Also in cities, nests are built in buildings, nooks or hole. The sparrows love dust bathing, water bathing, dry or melting bath. Young sparrow is fed and cared by both parents. Human enjoy these delightful birds. तो ये था समरी राइटिंग 5 मार्क के लिए। इस तरह से जो है आपको समरी राइटिंग मेन पॉइंट्स को शॉर्ट करके लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज़। थैंक यू वेरी मच।